शासन में होने वाले महान शासन प्रभावक शासनशील दास ऐसे आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा श्रीकाल कथा में 9 पदों का महात्म्य महिमा का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र वर्तक इन 9 पदों का हृदय रूपी कमल में ध्यान करके मंगलाचरण के प्रथम गाथा में ही आचार्य भगवंत ने कहा कि 9 पदों को अपने हृदय में अपने दीन में बसाना है, स्मरण करना है, क्योंकि ध्यान 2 प्रकार का होता है। एक सारंपर ध्यान होता है और दूसरा निरालंबर। 9 पदों का ध्यान करना, अरिहंत सिद्ध आदि 9 पदों का ध्यान करना यानी सारंपर ध्यान है। यानी ध्यान करने के लिए हम पदों का आलंबन लेते हैं, तो किसी भी पद का आधार लेते हैं, आलंबन लेते हैं, तो उस ध्यान उस सालंबन ध्यान कहते हैं। और दूसरा निरालंबन, तो इस ध्यान में किसी भी पद या मंत्र का आधार नहीं होता, बिना आधार के ध्यान किया जाता है। उस ध्यान को निरालंबन ध्यान कहते हैं। लेकिन निरालंबन ध्यान में जाने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सालंबन यानी प्रथम नंबर में सालंबन ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। और सालंबन ध्यान करते करते हम निरालंबन ध्यान में भी जा सकते हैं। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन 5 पदों में
आचार्य भगवंत ने कहा कि अरिहंत का ध्यान करो, सिद्ध का ध्यान करो, उपाध्याय भगवंत का ध्यान करो, साधु भगवंत का ध्यान करो। इस तरह से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करो। इस प्रकार से यहाँ पर अभी तक 5 दिनों में, 5 पदों में आचार्य भगवंत ने ध्यान की बात कही, लेकिन शेष 4 पदों में उन्होंने कहा कि धारे मन भवने, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक कर्म। ये जो 4 पद हैं, इन 4 पदों को धारण करो। क्या करो? धारण करो। तो ध्यान करना और धारण करना, उसमें फर्क है, तफावत है। क्या है? तो ध्यान करना और धारण करने में तफावत है। ध्यान हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हम ध्यान कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, हमारा ध्यान नहीं टिक सकता है। जबकि धारण करने में, धारण में कहते हैं कि हमेशा के लिए हम धारण कर सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, सम्यक कर्म है, तो कहते हैं कि उसको, उसका ध्यान नहीं, यानी कुछ समय के लिए नहीं है। ये जो बाकी के जो पद है, बचे हुए जो 4 पद हैं, कहते हैं कि उसको तो अपने जीवन में धारण करना, यानी हमेशा के लिए व्यक्ति धारण करता है। 24 घंटे, सुबह शाम, दिन रात, कहते हैं कि जो धारण किए हुए रहता है। जैसे कोई वस्तु होती है, हमने धारण किया, तो जो वस्तु जो भी हमने अपना ली, धारण कर लिया, तो कहते हैं कि वस्तु फिर हमेशा हमारे साथ ही रहती है। क्या है? तो हमारे से अलग नहीं हो सकती। जैसे कपड़ा है, जैसे हमारी पुस्तकें हैं वगैरह, जो कुछ है, कपड़ा है, हमारा शरीर है, तो इस शरीर को भी हमारी आत्मा ने धारण किया है। क्या है? शरीर को आत्मा ने धारण किया हुआ है, तो आत्मा के साथ शरीर रहता है। यानी जब तक हम रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे, वहां तक कहते हैं कि ये शरीर हमारे साथ रहने वाला है, रहेगा। तो हमारी आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। क्या है? इस शरीर को धारण किया है। लेकिन जो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान को हमेशा के लिए हम नहीं करते हैं, यानी कुछ समय के लिए हम ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करना और धारण करने में अंतर है, फर्क है। तो यहाँ पर 4 पदों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि धारण करो। क्या करो? धारण करो, सम्यक दर्शन को ध्यान करो, धारण करो। यानी आचार्य भगवंत ये नहीं कहते कि सम्यक दर्शन का ध्यान करो। ध्यान की बात होगी तो कुछ समय के लिए होगा, थोड़े से समय के लिए होगा, लेकिन जो धारण किया जाता है वो कोई 1-2 दिनों के लिए नहीं होता है। उसको हम हमेशा के लिए धारण करते हैं, और इस तरह से वो जो भी हमने वस्तु धारण की, वो हमारे आत्मा के साथ कायम सदैव हमारे साथ बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये पंच परमेष्ठी और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और कर्म में ये थोड़ा सा फर्क है। पंच परमेष्ठी का ध्यान करना है, जबकि शेष 4 पदों को धारण करना है। क्या करना है? धारण करना है। तो आज सम्यक दर्शन की आराधना है। क्या है? सम्यक दर्शन की आराधना है। तो यहाँ पर 9 पदों की कैबिनेट में अब तक हमने देखा, अरिहंत पद के बारे में देखा। तो अरिहंत पद इतना महिमा वाला, इतना सुंदर लगा, इतना अपरंपार,
किए हुए लगा। यानी सर्वोत्तम अगर कोई पद है तो अरिहंत परमात्मा का दूसरा पद हमने देखा तो हमको लगा कि सिद्ध परमात्मा का ऐसा जो पद है कि जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, किसी तरह की पीड़ा परेशानी दुख रहता नहीं है। यानी सुख का भंडार, सुख का खजाना आत्मा प्राप्त कर लेता है। तो हमको लगा कि ऐसा सिद्ध पद जैसा कोई दूसरा पद नहीं। आचार्य पद के बारे में देखा, उपाध्याय पद के बारे में देखा, साधु के पद के बारे में देखा तो हमको लगा कि साधु पद प्राप्त किए बिना हमारी तरक्की नहीं है, हमारा विकास नहीं है। तो सभी पदों जैसे कोई मिठाई होती है, एक मिठाई खाते हैं, दूसरी मिठाई खाते हैं, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं, इस प्रकार से मिठाई तरह तरह की 9 प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो कोई पूछे कि ये मिठाई कैसे लगी तो बताने वाला ये बताएगा कि 9 की 9 जो मिठाइयाँ हैं वो सब अच्छी है। क्या है? सभी मिठाइयाँ अच्छी नहीं है ये नहीं कह सकते कि ये मिठाई अच्छी नहीं है, सभी स्वादिष्ट है, सबका महत्व है। तो हमारे जीवन शासन में इन 9 पदों का महत्व है, विशेष महत्व है। और जैसे नवकार महामंत्र के जो पद है वो भी 9 है, इसी की चक्र 9 पद वो भी 9 है। और जो हम परमात्मा की पूजा करते हैं वो भी 9 अंगों से करते हैं। हम नवांगी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? तो वहाँ पर वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे अंग हैं। क्या है? परमात्मा के बहुत सारे अंग हैं, हमारे अंग है, परमात्मा के भी अंग है। लेकिन पूजा के लिए बताया गया है कि 9 अंगों की पूजा करनी है। तो पूजा के परमात्मा की पूजा के लिए भी 9 अंग है। और जिस दर्शन में जो तत्व है वो भी 9 है। कितने? 9 है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संग, धर्म, निद्रा, मोक्ष आदि ये 9 पदों को बताया गया है। तो वहाँ तत्व भी 9 है और पूजा भी 9 अंगों की है। नवकार महामंत्र के पद भी 9 है। कितने? 9 पद हैं। और सिद्ध चक्र के जो 9 पद है उसके भी 9 पद हैं। तो कहते हैं कि जो 9 का जो अंग है वो अखंड माना गया है। बाकी दूसरे जो अंग होते हैं कहते हैं कि बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन जो 9 का जो अंग माना गया वो कहते हैं कि अखंड माना जाता है। यानी 9 एकम 9 18 9 27 9 34 36 तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो 18 यानी 8 और 1 9 हुआ। 9 किया 27, 2 और 7 9 हुआ। और 4 से गुना करेंगे तो 36 होगा। तो 3 और 6 9। तो इस तरह से कहते हैं कि 9 का पहाड़ा हम करते हैं तो कहते हैं कि उसमें 9 ही आएगा, न बढ़ेगा न घटेगा। यानी जो 9 का जो अंक है वो हमारे यहाँ पर अखंड माना गया है। तो सिद्ध चक्र में भी जो सिद्ध चक्र की आराधना है उसमें भी 9 पद हैं। तो 9 पदों की जो आराधना है वो हमारे शिवपाल और महीना देखी थी। तो सम्यक दर्शन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो महीना अपने धर्म में, देवगुरु धर्म में अडिग रही, पक्की बनी रही, उसके पीछे भी अगर कोई कारण था, कोई वजह था तो वो उसका सम्यक दर्शन था। श्रद्धा क्या थी? अपने धर्म के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति जो उसकी अटूट आस्था थी, धर्म भावना थी और वो श्रद्धा के बल पर ही वो टिकी रही और थोड़ा सा जो विचलित नहीं हुई
अविचलित रही, उसके पीछे भी उसका सम्यक दर्शन क्या था? सम्यक दर्शन था। कोई व्यक्ति चाहे बिगाड़ने के लिए भी आ जाए, लेकिन सम्यक दर्शन से जो आत्मा पक्का है, सम्यक दर्शन है जिसके रोग रोग में श्रद्धा बसी हुई है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे अकबर परिराजक ने सुरसा को बिगाड़ने का प्रयास किया, उसने परीक्षा किया, सुरसा की परीक्षा ली, लेकिन कहते हैं कि सुरसा अकबर परिराजक की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। तो ऐसा सम्यक दर्शन आत्मा होता है। तो श्रीपाल जो महाराजा है, उसको कोई जन्म से कोई धर्म नहीं मिला था। वो तो महिला के साथ शादी हुई, विवाह हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे वो महिला कहती गई, वैसे वैसे वो करता गया, और आचार्य भगवंत का सानिध्य मिला, और आचार्य भगवंत के मार्गदर्शन में जैसा उन्होंने विधि बताई, उस विधि के अनुसार श्रीपाल ने होली की आराधना की, सिद्धि चक्र की आराधना की, 9 पदों की आराधना की, आंबिल तप किया, और आंबिल तप के प्रभाव से, 9 पदों की आराधना के प्रभाव से उसका जो कोढ़ रोग था, वो रोग भी दूर हो गया, स्वस्थ हो गया। तो ऐसे श्रीपाल महाराजा आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर समुद्री यात्रा चल रही है। चलते चलते बब्बरपुर आए। प्रस्थान किया था भरूच नगर से चले थे, और चलते चलते बब्बरपुर आए। तो बब्बरपुर में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में श्रीपाल का विजय हुआ। केवल शेष ने लोभ वृत्ति के कारण राजा को, महाकाल राजा को कर नहीं चुकाया। तो बब्बरपुर का सम्राट अपनी सेना लेकर आया, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में पहले तो धवल सेठ को हरा दिया, और उसको उल्टा लटका दिया, और सारी संपत्ति जब्त करके वो अपने नगर की ओर जा रहा था। और जाते हुए महाकाल राजा को श्रीपाल ने ललकारा, और वापस श्रीपाल के साथ, अकेले श्रीपाल के साथ महाकाल राजा की सेना के साथ युद्ध हुआ। और उस युद्ध में महाकाल राजा के जो सैनिक थे, वो एक भी सैनिक टिक नहीं पाया। सेना पूरी की पूरी सेना तितर बितर हो गई। श्रीपाल का विजय हुआ, और महाकाल राजा को भी श्रीपाल ने बंदी बना लिया, और पेड़ के साथ धवल सेठ के साथ वहां पर बांध दिया। धवल सेठ को गर्दन से मुक्त किया, तो सीधा नंगी तलवार लेकर महाकाल राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन श्रीपाल ने हाथ पकड़ लिया। इस तरह से किसी की हत्या हम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से भी बाद में महाकाल राजा को भी श्रीपाल महाराजा ने बंधनों से मुक्त किया, और अपराध के लिए क्षमा मांगी कि जैसे नियम के अनुसार कर देना चाहिए था, लेकिन शेष ने लोभ के कारण उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लिए मेरे को भी आपके साथ कुछ लड़ाई युद्ध करना पड़ा। तो मैं इसके लिए, इस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने शेख की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इस तरह से श्रीपाल महाराजा महाकाल राजा से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और बाद में महाकाल राजा आमंत्रित करते, इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर बताइए। तो श्रीपाल महाराजा उनकी विनती स्वीकार करते हैं। नगर में स्वागत होता है, नगर प्रवेश होता है, और महाकाल महाराजा अपनी पुत्री का विवाह, मदन सेना का विवाह
श्रीपाल के साथ करते हैं। तो इस प्रकार जब विवाह हुआ अपनी पुत्री का, तो विवाह में महाकाल राजा ने अपनी बेटी को स्नेह के कारण, यानी बेटी पर पुष्कर बड़ी हुई है, हमारे साथ रही हुई, तो माता पिता का स्नेह होता है, प्यार होता है। तो उस समय माता पिता यथाशक्ति वस्त्र, पात्र, सोना, चांदी, रुपया आदि जो अपनी शक्ति है, तो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को जब विदाई करते हैं तो उस समय देते हैं। क्या करते हैं? उस समय देते हैं। तो उसके लिए शब्द आता है प्रीतिदान। क्या आता है? उसके लिए शब्द है प्रीतिदान, यानी कि महाकाल राजा ने श्रीपाल चरित्र में प्रीतिदान यानी दहेज शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी प्रीतिदान और दहेज में अंतर क्या है? प्रीतिदान कहते हैं कि प्रेम से किया जाता है, स्नेह से किया जाता है, इसमें मांगा नहीं जाता। क्या है? दहेज में मांगा जाता है। क्या है? दहेज में मांगा जाता है। लोग कहते हैं कि मेरे बाप ने क्या दिया, अरे कुछ नहीं दिया मेरे को। तो इस तरह से आदमी मांगता रहता है अपने ससुर वालों से, माता पिता से, लड़की के माता पिता से आदमी मांगता रहता है। तो पंजाब केसरी विजय वल्लभ श्री सती महाराजा ने कहा कि दहेज और प्रीतिदान में इतना अंतर है। प्रीतिदान में प्रेम से किया जाता है, जबकि दहेज प्रथा में ये हमारी कुप्रथा है। क्या है? ये कुप्रथा है और इसको दूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे रीत रिवाज होते हैं और माँ बाप को विचार को शक्ति न होते हुए भी देना पड़ता है, और कुछ मकान भी बेचना पड़ता है, दुकान बेचनी पड़ती है। तो इस तरह से कहते हैं कि शक्ति न होते हुए भी माँ बाप को देना पड़ता है। तो वो तो कहते हैं कि मांगने पर एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। क्या हो जाती है? एक तरह से हिंसा हो जाती है। तो ये यहाँ पर महाकाल राजा ने अपनी लड़की को, अपनी कन्या को प्रेम से दिया। अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने हाथी, घोड़े, नाटक मंडलियाँ वगैरह सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तो श्रीपाल महाराजा कुछ दिनों तक अपने ससुराल में स्वीकार करते हैं और फिर अपने ससुर से आज्ञा मांगते हैं कि पिताजी मैं तो देश विदेश देखने के लिए निकला हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, मुझे देश विदेश देखना है। तो वैसे तो महाकाल राजा भेजना नहीं चाहता था, लेकिन अब एक बेटी को और जवाई को मैं हमेशा के लिए यहाँ रख भी नहीं सकता हूँ। ये समाज है। क्या है? समाज है और समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार बेटी को तो विदाई करना ही है। तो इस प्रकार से महाकाल राजा अपनी बेटी और दामाद को विदाई करते हैं। तो बब्बर पुल से भी जहाज वापस आगे चल पड़ते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं और चलते चलते रत्न संचया नाम की नगरी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो रत्न संचया नगरी है, ये नगरी बम्बई से थोड़ी आगे, उस समय नगरी का नाम रत्न संचया था। वर्तमान में उसका नाम रत्नागिरी। क्या नाम है? रत्नागिरी नाम है। वो ही प्राचीन समय की रत्न संचया नगरी है। तो रत्न संचया नगरी में कनक केतु नाम का एक राजा राज्य करता है। उसकी कनक माला नाम की एक महारानी है और उसकी एक कन्या है। 4 भाई हैं और 4 भाइयों पर एक बहन है, यानी 4 बेटे हैं, 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है, और उसका नाम
मदन मंजूषा। तो राजा बड़ा भक्त था, अरिहंत परमात्मा का बड़ा भक्त था। तो परमात्मा के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति होने के कारण उन्होंने रत्नसंख्या नगरी के पर्वत के तलेटी में, रत्नसानु नाम का पर्वत था और इस पर्वत की तलेटी में रत्नसंख्या नगरी बसी हुई थी और उन्होंने पर्वत के शिखर पर ऋषभ परमात्मा का मंदिर बनाया था, निर्माण किया था। तो प्रतिदिन स्वयं राजा परमात्मा की सेवा पूजा करने के लिए जाता था। तो राजा जाता था तो नगर की प्रजा भी जाती थी। राजा, जिस नगर का राजा ही भक्त है, भगवान का भक्त है, तो दूसरे छोटे लोग तो अपने आप जुड़ जाते हैं। उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ता कि हमारा मालिक परमात्मा का इतना भक्त है, तो हम क्यों ना भक्ति करें परमात्मा की। तो पूरा नगर परमात्मा की भक्ति करता था, सेवा पूजा करता था। तो उसकी जो बेटी मदन मंजूषा है, उसको भी उन्होंने, राजा ने बचपन से ही संस्कार दिए थे और इसलिए बचपन से ही मंदिर आने के संस्कार, सेवा पूजा करने के संस्कार उसको बचपन से माता पिता से ही मिल गए थे। तो जब वो बड़ी हुई तो बड़ी होने पर भी परमात्मा की पूजा, सेवा पूजा करना कभी वो छुट्टी नहीं थी। यानी प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करना है और साथ साथ में उन्होंने अध्ययन भी किया है, धर्म का अध्ययन किया है, अच्छी तरह से देवगुरु धर्म के स्वरूप को जानने वाली, समझने वाली है, धर्म को मानने वाली है। देवगुरु धर्म के प्रति उसकी धर्म भावना, आस्था भावना अटूट बनी हुई है। तो एक दिन की बात है कि राजा और राजकुमारी दोनों मंदिर में थे। तो राजा चैत्र वंदन कर रहा था, तो और ये राजकुमारी मदन मंजूषा पूजा कर रही थी। तो अपनी बेटी को पूजा करते हुए राजा देख रहा था और देखते देखते उसके मन में विचार आया, ये जो मेरी पुत्री है, जो बेटी है, ये कितनी संस्कारवान है, परमात्मा के प्रति कितनी भक्ति भावना, श्रद्धा भावना, प्रतिदिन मंदिर में आना, अष्ट प्रकार की पूजा करना, आरती उतारना, ये सब कुछ मेरी बेटी करती है। तो अनेक गुणों से संपन्न मेरी बेटी है। तो मेरे को जैसे बेटी की धर्म भावना है, देवगुरु धर्म को मानने वाली मेरी बेटी है, तो इसके भावना के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार उसको वर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी एक पिता है और पिता होने के नाते एक संस्कारी राजकुमार को वो अपनी बेटी को देना चाहता है। यानी ऐसा नहीं कि कोई कैसा भी मतलब आ जाए, तो देखते थे, पहले माता पिता देखते थे, संस्कारों को देखा जाए। क्या देखा जाता था? संस्कारों को देखा जाता था। लड़का संस्कारवान होना चाहिए, पहले तो ये देखा जाता था। जैसे आजकल हम जो देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आजकल तो हम रोटी रोटी देखते हैं। क्या देखते हैं? मकान कहाँ पर है, गली में तो नहीं है, पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग वगैरह कहाँ होगी, ये सब हम दुनिया भर का देखते हैं। क्या है, बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। यानी संस्कारों को देखा जाता था और संस्कार को देखकर अपनी लड़की देते थे लड़के को। तो राजा भी ये सोच रहा है कि मेरी बेटी संस्कारवान है, तो संस्कारवान बेटी को संस्कारवान लड़का मिलना चाहिए, दामाद मिलना
दामाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजा सोच रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है, और जैसे ही वो उसके मन में ये विचार आया, और विचार आते ही जो द्वार होता है मंदिर का, वो बंद हो गया। मंदिर का दरवाजा ही अपने आप बंद हो गया। तो राजा को लगा कि शायद मंदिर में मेरे को ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोच लिया, और इससे शायद परमात्मा की आस्थापना हो गई। क्या है, मंदिर में ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, सांसारिक बात सोचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने लड़की के बारे में, विवाह के बारे में मैंने सोचा, और सोचते ही मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। और लड़की मतलब मंजूषा भी चिंता में पड़ जाती कि अचानक क्या हो गया, कि मंदिर का दरवाजा ही बंद हो गया अपने आप, किसी ने बंद नहीं किया। क्या था, किसी ने ताला नहीं लगाया, किसी ने बंद नहीं किया, वो अपने आप दरवाजा बंद हो गया। क्या हो गया, मंदिर का जो दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया। जैसे बंद रहता है, उसका भी समय होता है, मंदिर मांगलिक होने का समय होता है, जैसे दोपहर का समय होता है, रात का समय होता है, आरती के बाद मंदिर मांगलिक हो जाता है। क्या हो जाता है, हम मंदिर को बंद करते हैं, तो ऐसा हम नहीं बोलते कि मंदिर को बंद कर दिया। क्या कर दिया, मंदिर को बंद कर दिया या मंदिर को ताला लगा दिया, ऐसा हम नहीं बोलते। हम भाषा का उपयोग करते कि मंदिर मांगलिक हो गया, यानी मंदिर बंद हो। क्या हो गया, मंदिर मांगलिक हो गया। मांगलिक का मतलब है मंदिर बंद हो गया। बंद करने में और मांगलिक में फर्क है। बंद तो जबरदस्ती से किया जाता है, जैसे मैंने मैसेज पढ़ा था, और हमारा परिचित संघ है अंधेरी जेबी नगर, वहाँ गांधी नगर मूल सूर्यधारा का मंदिर है। हम झगड़े सब जगह चलते रहते हैं, छोटे मोटे वाद विवाद चलते रहते हैं, तो ट्रस्टियों का और लोगों का कुछ संघर्ष हुआ, आपस में संघर्ष हुआ और ताला लगा, मंदिर को ताला लगा दिया। पुलिस आ गई और पुलिस के हाथ में चला जाता है मामला, क्योंकि और थोड़ा हो जाता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो कहते हैं कि 3 दिन तक मंदिर बंद रहा। इतना 3 दिन तक मंदिर बंद रहा, वो तो बड़ी मुश्किल से खोला गया। हमारे जय मंगल प्रभात की लोड़ा विधायक है, तो वो सब बीच में पड़े, वहाँ पर गए और समझा बुझा के संघ वालों को समझाया, और फिर बड़ी मुश्किल से मंदिर खोला गया। 3 दिन तक बंद रहा। यानी पीएचडी का अभ्यास चलता था, तो मैं वहीं पर जाके रुकता था, जेबी नगर गांधी नगर में, और वहाँ पर अपने राजस्थानी ग्रुप पर मेरे सारे भी बहुत सारे ग्रुपों पर रहते थे, और पास में मेरा यूनिवर्सिटी का ऑफिस था, राजस्थान सेवा संघ, तो मैं वहाँ पर ही जाके रुकता था। और कई बार उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक चौमासा यहाँ पर कर लीजिए, लेकिन नीचे ही ऐसा था रुकने का, और मंदिर के सामने, तो मेरे को किताबें वगैरह बहुत कुछ रहता है, सामान वगैरह बहुत रहता है, तो मैं तो यहाँ चौमासा नहीं कर सकता, ऐसा कर मैंने टाल दिया था। तो इस तरह से कहते हैं कि मंदिर को बंद करना और मांगलिक में अंतर है। यानी मंदिर को मांगलिक करना यानी कि हम अपनी इच्छा से उसको, जब तक रात का समय है तो कहते हैं उस समय मंदिर को बंद कर देते हैं, मांगलिक कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मंदिर बंद हो गए, अपने आप बंद हो गया। पुजारी ने बंद नहीं किया, किसी ने बंद नहीं किया, लेकिन अपने आप मंदिर का जो गर्भ द्वार था, वो मूल कठारा जो था वो बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तो वहाँ पर राजा एक चिंता में पड़ गया, और उसने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, वहाँ तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा ने कहा, और राजकुमारी भी दोनों साथ में बैठ गए, और प्रतिज्ञा अभिग्रह किया कि जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा, दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, नगर के जो लोग हैं
परमात्मा द्वार खोलो, आप श्री जी के हम दर्शन करना चाहते हैं। और जब तक आप श्री जी का द्वार नहीं खुलेगा वहां तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। अन्न जल का हमने त्याग कर दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, यानी 3 दिन तक राजा और राजकुमारी ने कुछ भी खाया पिया नहीं, यानी कि उपवास हो गए, यानी कि अठम तप हो गया। क्या हो गया? अठम तप हो गया। तो उस समय नगर में भी चर्चा चल रही थी, क्या बात हो गया, मंदिर में किसी ने आसाधना कर दिया, कुछ कर दिया कि मतलब देवता नाराज हो गए लगते हैं, अधिष्ठायक जो देव देवी है वो नाराज हो गए लगते हैं और इसीलिए मंदिर बंद कर दिया है। तो सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई राजा का भी दोष निकाल रहा था कि राजा को ऐसा सोचना नहीं चाहिए था मंदिर में जाके, तो इस तरह से राजा की कोई गलती निकाल रहा था। तो उस समय एक तीसरी रात, यानी कि उपवास हो गए, तो रात की मध्य रात्रि में आकाशवाणी यानी स्वयं चक्केश्वरी माता जी, हमारा हिंद में माता जी चक्केश्वरी है, यानी ऋषभ देव परमात्मा की अधिष्ठायिका देवी है। तो रात के समय में, मध्य रात्रि के समय में आकर आकाशवाणी करती है। वो बोलती है, कहती है कि ये नगरवासियों, नगर निवासियों, ये जो मंदिर के द्वार बंद हुए हैं उनमें न तो राजा का दोष है न राजकुमारी का दोष। क्या है? न तो राजा का दोष है न राजकुमारी का दोष है। इसमें ये दोनों का दोष नहीं। आप लोग राजा का दोष निकाल रहे हैं, लेकिन राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, राजकुमारी का भी कोई दोष नहीं है। और मैं कहती हूँ कि राजा निर्दोष है और इसीलिए राजा और राजकुमारी को पालना कर देना चाहिए। यानी कि आप खाना पीना कर्म करें, आपने पवित्र दिया है, लेकिन आप पालना कर लो। तो देवी के कहने से राजा और राजकुमारी पालना करें। देवी कहती हैं कि मैं 1 महीने के भीतर एक पुरुष को लेकर आऊंगी और वो पुरुष की दृष्टि पड़ने से, राजकुमार किसकी दृष्टि पड़ने से मंदिर का दरवाजा खुलेगा, उस व्यक्ति के साथ मदन मंजूषा का विवाह होगा। क्या होगा? मदन मंजूषा का विवाह होगा। तो जिसकी दृष्टि पड़ते ही मंदिर खुल जाएगा, उस व्यक्ति के साथ, उस भाग्यशाली पुरुष के साथ मदन मंजूषा की शादी होगी, वो उसका वर होगा। और वो जो पुरुष है वो 1 महीने के अंदर आएगा। तो इस तरह से जो घुड़सवार था वो श्रीमान महाराजा के पास जाकर कहता है कि माता जी चक्केश्वरी में आकाशवाणी हुई थी कि वो पुरुष 1 महीने के भीतर आएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे राजकुमार लोग, छोटे बड़े लोग, गरीब अमीर, सब लोग मंदिर के पास आते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, लेकिन अभी तक मंदिर का दरवाजा खुला नहीं है, मंदिर खुला नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सीढ़ी पर जाते हैं। और अब माता जी ने कहा था 1 महीने के भीतर आएगा। तो आज 29वां दिन है। क्या है? 29वां दिन, 1 ही दिन बचा है। क्या है? 1 ही दिन बचा है। तो आप सीधी जल्दी से जल्दी बताइए। क्या है? आप सीधी जल्दी से जल्दी बताइए। तो उस समय शिवपाल ने शिव को बोला, चलो नगर में चलते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो धवल सिंह ने कहा, अरे यार, एक मंदिर जाने का काम तो मैं तेरे को सौंप के रखा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तेरे को बिना काम के ही पैसा मिलता जा रहा है और मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। क्या है? मेरा तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है और तू बिना मेहनत का, परिश्रम किए ऐसा तेरे को मिलता जा रहा है। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, कि मंदिर जाने का मेरे पास टाइम नहीं, तू ही जा। क्या है? तू ही जाके आ जा। तो इस तरह से तो मना कर दिया कि मंदिर
का नहीं हो। तो श्रीपाल कुमार ने अपने संगी साथियों को साथ में लिया और जाते हैं वहाँ पर रत्न संचया नगरी में जाते हैं। पहले सबसे पहले वो मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में पहले से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो श्रीपाल ने कहा कि आप लोग आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तो पहले आपका नंबर क्या है? पहले आप लोगों का नंबर है। और ऐसा करके जितने भी लोग थे वो बारी बारी से मंदिर के पास जाते हैं, दरवाजों को देखते हैं, लेकिन किसी से भी वो दरवाजा खुला नहीं, मंदिर का दरवाजा खुला नहीं। तो श्रीपाल ने भी अपने संगी साथियों को बोला कि कहना तुम्हारा नंबर क्या है? पहले तुम्हारा नंबर, तुम भी अपने भाग्य को आजमा के देख लो, शायद राज नहीं तुमको मिल जाए। क्या है? राज तुम्हारे के विवाह तुमसे हो जाए, मैं और तुम कोई अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से अपने साथ जो दोस्त मित्र वगैरह आए उनको बोला। तो सभी दोस्त मित्र जाते हैं, देखते हैं, लेकिन किसी की दृष्टि से मंदिर का द्वार नहीं खुला। आखिर अंत में श्रीपाल महाराजा द्वार पर पहुंचते हैं और उन्होंने अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तर्क, इन 9 पदों का स्मरण किया। श्रीपाल महाराजा कहीं पर भी जाते हैं, अपना एक कदम भी उठाते हैं, तो कहते हैं प्रत्येक कदम पर 9 पदों का स्मरण करते। क्या करते हैं? 9 पदों का स्मरण करते हैं। कई लोग ऐसा भी सवाल करते हैं इस श्रीपाल कथा में कि मतलब श्रीपाल के पास वो विद्या साधक ने 2 प्रकार की विद्या दी थी, एक तो शस्त्र निवारिणी और दूसरी जलकारिणी। तो विद्याओं के प्रभाव से ही श्रीपाल का सारा काम हो जाता था, विद्या ही सारा काम कर देती थी। तो फिर 9 पदों का मतलब क्या, महिमा क्या? लेकिन कहते कि जो 2 प्रकार की जो विद्या मिली श्रीपाल को, 2 तरह की जो विद्या मिली, वो भी कहते हैं 9 पदों के कारण। इसके कारण 9 पदों के कारण उसको रास्ते में विद्या मिली। मंत्र मांगा थोड़ी, सोना मांगा थोड़ी, अपने आप मिल गया, सामने से मिल गया। कि 9 पदों का प्रभाव है। इसका प्रभाव है व्यक्ति के, श्रीपाल के 9 पदों का प्रभाव है। तो यहाँ पर उन्होंने दरवाजे पर आकर, परमात्मा के द्वार पर आकर 9 पदों का स्मरण किया और द्वार पर दृष्टि डाली, द्वार को निहारा और द्वार को देखते फटाफट दरवाजे खुल गए और लोग जय जयकार करने लगे। सत्य परमात्मा की जय जयकार, इस तरह से लोग स्तुति करने लगे। और मंदिर में करीब 1 महीने से मंदिर बंद था। क्या था? 1 महीने से मंदिर बंद था। नगर में उदासी छा गई थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही नगर में एक खुशी की लहर दौड़ गई, आनंद की लहर दौड़ गई। लोग झूमने लगे, भक्ति में नाचने लगे, कूदने लगे। और इस प्रकार से श्रीपाल महाराजा ने जैसे दरवाजा खुला, परमात्मा के दर्शन किए और विधि पूर्वक चैत्य वंदन क्या किया? चैत्य वंदन किया। राजा भी वहाँ पर उपस्थित था, राजकुमारी भी का राज परिवार वहाँ पर ही था। जब मंदिर दर्शन वगैरह करके जब बाहर आते हैं तो उतने में क्या होता है कि जैसे लोग मंदिर के चारों और पूरी नगरी के लोग इकट्ठे हो गए थे। और उस समय क्या होता है कि आकाश मार्ग से 2 मुनि भगवंतों का वहां पर पदार्पण होता है। उसको 4 मुनि कहते हैं। वो आकाश मार्ग से उड़ते हैं। क्या है? कहीं पर भी जाना, जैसे हम पैदल चलते हैं तो उनके पास ऐसी विद्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो उसको चलने की जरूरत नहीं है। यानी वो चाहे तो यहाँ से उड़ कर कहीं भी जा सकते हैं। जैसे विमान जाता है, एरोप्लेन जाता है, वैसे वो लोग उड़ के जा रहे हैं। उस समय ऐसी विद्याएं होती थी। तो मुनि लोग साधना से ऐसी विद्या प्राप्त
माता मंदिर है। तो आगे बढ़ने से पहले हम दर्शन करके फिर आगे बढ़ें। ऐसा करके हमारे लिए भी ऐसा बताया है कि हम विहार करते हैं, बीच में गांव आता है, गांव में मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो कहते हैं दर्शन करके ही आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मुनि भी नीचे उतरे और नीचे उतर कर मंदिर सीधे पहले मंदिर गए, परमात्मा के दर्शन किए और दर्शन करके भी मंदिर से बाहर आए। तो उस समय राजा ने मुनि भगवान को विनती की कि गुरुदेव आप श्री का एक अच्छे समय में हुआ। क्या है कि महीने से हम परमात्मा के दर्शन से वंचित थे, आज से परमात्मा का द्वार खुला, परमात्मा के दर्शन हुए और सोने में सुगंध के समान आप सूची के लिए हमको दर्शन हो गए, हम कृतार्थ हो गए, हम धन्य धन्य हो गए। ये मेरी पुत्री मदन मंजूषा है और इसके आपके आशीर्वाद की अभिलाषी और ऐसा करके बेटी को आगे बुलाया और कहा कि मुनियों को वंदन करो, मुनियों का आशीर्वाद लो। तो इस प्रकार से मदन मंजूषा की मुनियों को वंदन करती है, आशीर्वाद ग्रहण करती है और बाद में पूरी भगवान को जाना था, आगे बढ़ना था। लेकिन राजा ने विनती की, भगवान आप अच्छे समय पर बता रहे हैं और ये नगरी के लोग भी यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, तो हम सबके कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ दो शब्द हमारे लिए फरमाने की कृपा करें, यानी प्रवचन दीजिए। हालांकि आप सभी के पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है, लेकिन जितना आप चाहे उतना आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए। ये जनता है, नगरी की जनता है, कुछ धर्मोपदेश दीजिए। तो उस समय महाराज जी राजा की विनती से प्रवचन देते हैं और प्रवचन में विषय था 9 पदों की आराधना, 9 पद की गंगा। हरिहंस श्री आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और इन 9 पदों की आराधना जो व्यक्ति करता है, साधना करता है, वो श्रीपाल की तरह सुख को प्राप्त करता है। क्या करता है? वो श्रीपाल की तरह सुखी करता है, रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त करता है। तो राजा ने प्रश्न किया कि भगवान कृपा करें कि वो श्रीपाल कौन, कहाँ पर उसका जन्म हुआ वगैरह आप थोड़ा सा विस्तार से बताने की कृपा करें, उसकी स्टोरी बताइए, कहानी बताइए। तो मुनि भगवान कहते हैं कि अंग देश में, और अंग देश में चंपा नाम की एक नगरी, क्या है? चंपा नाम की एक नगरी है। चंपा नगरी यानी कि हमारे लिए ये जो भूमनायक भगवान वासुदेव दादा है, वहाँ पर परमात्मा का जन्म कल्याण हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ है। वासुदेव स्वामी भगवान का जन्म चंपापुरी नगरी में हुआ। जैसे 22 नैमिनाथ परमात्मा का जन्म सोरीपुरी में हुआ, जन्म कल्याण हुआ। तो वैसे ही तो हमारे संघ में वल्लभ नगर आकर संघ में जो हमारे वासुदेव दादा का चिन्हालय है, तो ऐसे वासुदेव स्वामी का जो जन्म कल्याण है वो चंपा नगरी में हुआ था। और परमात्मा की कल्याण भूमि ये चंपा नगरी की बात है। तो ऐसी चंपा नगरी में सिंह के समान पराक्रम ऐसे सिंहरथ नाम का एक राजा राज्य करता था और कोंकण देश की महारानी, यानी कि जिसका नाम कमल प्रभा था, वो कमल प्रभा नाम की महारानी थी। और वर्षों के जाने के बाद, गुजरने के बाद बड़ी पुत्र ने एक पुत्र रत्न को उन्होंने जन्म दिया। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ, पूरी
नदी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जन्मोत्सव मनाया गया, बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया गया और स्वप्न से सूचित किया था कि ये बड़ा शूरवीर होगा, लक्ष्मी को पढ़ाने वाला होगा, लक्ष्मी का पालन करने वाला होगा। तो ऐसे स्वप्नों से सूचित ऐसा हमने पूर्ण संपन्न नाम रखा श्रीपाल कुमार। क्या नाम रखा? श्रीपाल कुमार। तो इस तरह से श्रीपाल मुश्किल से 2 वर्ष का हुआ, छोटा सा था और उस समय अपने बच्चे को छोड़कर 2 वर्ष का बच्चे को छोड़कर सिद्धार्थ का देहांत हो जाता है। बीमारी में उसका एक अचानक मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक संकट आ गया, अचानक संकट आ गया कि राजा का इस तरह से चले जाना राज्य के लिए बड़ी चिंता की बात थी कि अब यहाँ पर नया राजा कौन बनेगा। अब बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, 2 वर्ष का है और राजा चल बसे। तो मंत्री मती सागर महारानी कमल प्रभा को कहते हैं कि अभी इस समय हम श्रीपाल को राजगद्दी पर बिठा देते हैं, श्रीपाल का राज्याभिषेक कर देते हैं और सारा संचालन मैं करूँ। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता वहां तक मैं सारा सब कुछ संभाल लूंगा और आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और इसलिए हम अभी इस समय श्रीपाल का राज्याभिषेक कर देते हैं और जब श्रीपाल राजगद्दी पर बैठ जाएगा, राज्याभिषेक होगा और उसके बाद महाराजा की जो अंतिम क्रिया है, अंत्येष्टि क्रिया है, वो हम संपन्न करें। तो राजा गुजर जाता है तो कहते हैं कि उसका तो अग्नि संस्कार है तो तब तक नहीं होता जब तक कोई नया राजा हो नहीं जाता है। उसको राजगद्दी पर बिठा कर ही मतलब उसका दाह संस्कार होता है। तो मंत्रिमंडल ने मिलकर बाल श्रीपाल का राज्याभिषेक किया और उसके बाद राजा का जो अंतिम क्रिया होगी, अंत्येष्टि क्रिया वगैरह सब कुछ किया गया। और इस तरह से समय गुजरता है, मती सागर मंत्री सब कुछ संभाल रहा है और श्रीपाल दूज के चंद्रमा की तरफ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इधर श्रीपाल का जो चाचा अजीत से उसकी नियत बिगड़ गई। उसने सोचा अरे मेरा भाई नहीं रहा तो भाई के बाद तो मेरा ही नंबर था, क्या मैं नहीं था क्या? श्रीपाल को राजगद्दी पर बिठाने की क्या जरूरत थी? यानी इसका अधिकारी तो मैं था, यानी मेरे को बनाना था, राजगद्दी देनी थी। ये लोगों ने मेरे को छोड़ के श्रीपाल को बिठा दिया, लेकिन मैं अपनी सहन नहीं करूंगा, श्रीपाल की हत्या करूंगा, मती सागर को मैं खत्म कर दूंगा और मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा। तो इस तरह से उसने षड्यंत्र रचा और मुख्य तरह से मती सागर को भी पता चल गया कि ऐसे ऐसे अभी से षड्यंत्र रच रहा है और श्रीपाल को कभी भी खत्म कर सकता है, मार सकता है। राजनीति में किसी का भरोसा नहीं होता है, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, किसी पर भरोसा नहीं किया जाता है। तो मती सागर ने तुरंत आकर महारानी को सारी बात बताई कि श्रीपाल को बचाना जरूरी है। अगर श्रीपाल बचेगा तो फिर आगे जाकर का राज्य वापस प्राप्त कर सकता है और जिंदा रहा तो अनेक सुखों को अपनी जिंदगी को देख सकता है। लेकिन मर ही गया, खत्म ही हो गया तो कहते हैं कि फिर उसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो श्रीपाल को बचाना जरूरी है। तो आप यहाँ से निकल जाओ, श्रीपाल को लेकर निकल जाओ, रात्रि में निकल जाओ और मैं भी मौका मिलते मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा।
क्योंकि मेरे को यहाँ अब खतरा है, क्या है, मौत है, मेरे को भी मौत दिखाई दे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं भी भाग जाऊंगा और तुम भी निकल जाओ। तो इस तरह से मध्य रात्रि में कमल प्रभा अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर निकल जाए। यानी कि कैसी परिस्थिति बनती है। एक समय की महारानी है, क्या है, एक समय की महारानी है, कभी उन्होंने बाहर, महल के बाहर पाँव नहीं रखा, क्या है, महल के बाद उन्होंने पाँव नहीं रखा। ऐसी महारानी कमल प्रभा रात्रि के समय में अकेले निकल जाती है, साथ में बच्चा है, क्या है, साथ में बच्चा है, और बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए वो रात में निकल पड़ी। चारों ओर अंधेरा, क्या है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, और ऐसे अंधकार में महारानी भागने लगती है, बच्चे को उठाकर, साथ में कोई नहीं, क्या है, साथ में कोई भी नहीं, अकेली है, बच्चे को उठाकर वो भाग रही है। और चलते चलते जंगल आया, और जंगल में सिंह वगैरह, सर और वगैरह सब कुछ उन्होंने देखा, और कोई भी कुछ भी कर सकता था, पकड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास आयुष्य है, यानी बचाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, तो कहते हैं कि हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यानी जंगल में इतने सारे जंगली जानवर वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अब अपना भाग्य होता है, प्रबल भाग्य होता है, तो कहते हैं कि कोई भी हमारा बुरा करना भी चाहे, तो कहते हैं कि हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरह से कहते हैं कि कमल प्रभा जा रही, उसको डर वापस बार बार घूमकर देख भी रही है कि मतलब पीछे सैनिक तो नहीं आ रहे, कोई पुलिस वाले वगैरह पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से भागी जा रही है, और चलते चलते सुबह हो गई, प्रातः काल हो गया, सूर्योदय निकला, और सूर्योदय होते ही उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, सुबह हो गई। तो दूर से उनको एक बड़ा टोला दिखाई दिया। जैसे पहले तो देख कर डर गए, एकदम भयभीत हो गए कि मतलब ये सारे मतलब की सेना तो नहीं है, यानी मेरे को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग आ गए हैं। तो इस तरह से एकदम घबरा जाती है, डर जाती है, रोने लगती है, जोर जोर से कूद कर रोने लगती है। तो मैं आगे भाग भी नहीं सकती हूँ, अपने आप को बचा नहीं सकती। तो इस तरह से उधर रोने लगी। तो पूरा जो सबके जो पास में आ गया, तो जो सारे लोग कुष्ठ रोगी क्या थे, जो मतलब राजा की सेना तो नहीं थी, लेकिन वो 700 कोड़ियों का टोला, क्या था, 700 कोड़ियों का टोला था। तो उन्होंने कहा कि बेन क्यों हो रही है, यानी तेरे को कोई डरने की, हमसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, हम सब तेरे भाई हैं, क्या है, हम सब तेरे भाई हैं, और हम तेरी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, हम तेरी रक्षा करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी को तू अपना भाई समझ ले, भाई मान ले। तो इस प्रकार से कहते हैं कि 700 कोड़ियों ने महारानी को अपना किया, और कहा कि मेरा बेटा है, बेटे को बचाना है। तो कोड़ियों ने कहा कि हम इसकी रक्षा करेंगे, और एक खच्चर पर बैठा दिया। क्या किया, महारानी को और बच्चे को एक खच्चर पर बैठा दिया, और ऊपर से एक वस्त्र ओढ़ा दिया। क्या किया, एक वस्त्र ओढ़ा दिया, ताकि कोई सैनिक वैनिक आए तो उसकी पहचान में न आए, देख कर पहचान नहीं। ऐसा करके ऊपर से एक वस्त्र भी ओढ़ा दिया, चादर ओढ़ा दी। और कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद, अजीत सेन के सैनिक वहां पर पहुंच गए। क्या हुआ,
अजित सेन महाराज ने पूछा था कि रानी को पकड़ के ले भाग गई, क्या है, रानी को गिरफ्तार करके वापस राजमहल में ले आओ। इस प्रकार से राजा की आज्ञा लेकर उसे ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उन्होंने ढूंढ लिया, महारानी को ढूंढ लिया। लेकिन 700 घोड़ियों का टोला था और महारानी एकदम बीचों बीच में बहुत सारे कल्चर थे, जानवर थे, किसी पर बैठा था, किसी पर बैठा था, घोड़े पर बैठा था, तो गधे पर बैठा था, तो कल्चर पर बैठा था, अलग अलग ऐसे बहुत सारे जानवर थे और महारानी को बीच में रखा हुआ था, यानी किसी को पता भी नहीं चले। जैसे कोई रात निकल जाता है तो बहुत सारी गाड़ियां आगे पीछे चलती है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नेता गया कौन सी गाड़ी में बैठ के गया। तो सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है, बंदोबस्त करना पड़ता है। तो सैनिकों ने पूछा कि तुमने किसी स्त्री को देखा है क्या, यानी जिसके पास 2 वर्ष का बच्चा, छोटा सा बच्चा है क्या, एक ऐसी स्त्री को तुमने देखा है क्या? तो कोई लोगों ने कहा हाँ आओ हमारे पास आओ, तुमको स्त्री देते हैं। तो पुलिस वाले कहने लगे कि हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये स्त्री क्या देंगे, ये हमको अपना रोग दे, क्या करेंगे कि इनके पास गए 700 कोड़ी है, क्या है 700 कोड़ी है और इसके पास जाना है बीमारी को बढ़ना, बीमारी को लेना है, ये रोग दे देंगे। और उनके पास गए स्त्री भी कुछ भी नहीं है और ऐसा सैनिक आए थे वो दूर से ही वापस चले गए, वापस भूल गए। और इस तरह से श्रीपाल का यहाँ पर बचाव हो गया। श्रीपाल धीरे धीरे बड़ा होता है, 20-22 साल का हो जाता है। तो सभी ने सोचा कि रानी हमारे राजा की रानी होनी चाहिए, बिना रानी का हमारा राजा है। तो विवाह कराना चाहते थे सब लोग, लेकिन लड़की की खोज कर रहे थे। लड़की की खोज करते करते उज्जैन नगरी पहुंचे और प्रजापाल महाराजा ने विवाह करा दिया और वहां से फिर प्रजापाल महाराजा और सिद्ध चक्र की आराधना की श्रीपाल ने और सारा रोग वगैरह सब कुछ दूर हो गया। और प्रजापाल महाराजा के पास जाके फिर मतलब श्रीपाल महाराजा वहाँ से अनुमति लेकर इस समुद्री यात्रा पैदल करते हैं भरूच और भरूच से फिर धवल से मिलता है बगरपुर होते हुए वहाँ पर भी मदद सेना के साथ महाकाल राजा ने पुत्री विवाह कराया और चलते चलते आज इसके बाद यहाँ पर आया है। और इसके आगे से नदी के बाढ़ हुए हैं। महाराज जी ने बताया कि जिस श्रीपाल की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, यही श्रीपाल है, हमारे बीच में बैठा हुआ है, हमारे सामने जो बैठा हुआ जो महान भाव है यही श्रीपाल है। क्या है, यही श्रीपाल है। तो इस तरह से दुनिया ने अपना प्रवचन दिया, श्रीपाल महाराजा का परिचय भी उन्होंने दे दिया और इस तरह से विकार में पूरी भगवान वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, उनकर चले जाते हैं। और बाद में राजा विधि पूर्वक अपने श्रीपाल का विवाह महोत्सव करते हैं। अपनी बेटी राजकुमारी मदन मंजूषा का विवाह श्रीपाल कुमार के साथ कर देते हैं। तो जैसे महाकाल राजा ने प्रीति दान दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी राजा ने पदक के राजा ने बहुत कुछ दिया, धन संपत्ति सोना चांदी हाथी घोड़े वगैरह बहुत कुछ दिया। और इस तरह से प्रीति दान में लेकर मतलब श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ते हैं। तो इधर जो धवल सेठ है वो धवल सेठ अपने मन में जल रहा यानी ईर्ष्या कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है कि ये जब आया था तो खाली हाथ आया, यानी इसके पास कुछ भी नहीं था, इसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज
देखो कितना उसने कमा लिया, रुपया पैसा आता जा रहा है। और एक अप्सरा जैसी दो राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ है। और मेरे आगे जहाजों का एक मालिक है, 250 जहाजों का मेरे मालिक बना हुआ है। तो मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। तो समुद्र की जो यात्रा है तो मेरे को रास नहीं आ रही है, सारा लाभ इसको हो रहा है। क्या है, इसको हो रहा है, लेकिन ये जो सब कुछ है, इसकी जो संपत्ति है, मैं इसके साथ रहने नहीं दूंगा। यानी मैं भड़क कर दूंगा, क्या करूंगा, मैं सब छीन लूंगा। लेकिन जब तक ये श्रीमान जिंदा जीवित है तब तक ये मेरा नहीं हो सकता है। ये रानियां भी, राजकुमारियां भी, पत्नियां भी मेरी नहीं हो सकती। तो जैसे भी हो श्रीमान को दूर करना है, ये मेरे लिए कांटा है। क्या है, ये मेरे लिए कांटा है, इसको दूर करना जरूरी है। और ऐसा करके उन्होंने अपने 4 मित्रों को बुलाया और सारी बात उन्होंने कही। तो मित्रों ने कहा कि अरे आप ऐसे सज्जन व्यक्ति के ऊपर आप ऐसा दुर्भाव रख रहे, इसको खत्म कर देना है, मार देना है, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? यानी तुम्हारे मन में ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए। यानी इसके कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कल से हम रुक गए थे और वो महाकाल राजा ने हमारा सब कुछ जब्त कर लिया। क्या कर लिया? सब कुछ ले लिया था, लेकिन इस सज्जन के कारण वापस हमको मिला। क्या मिला? सारी संपत्ति हमारी चली गई थी, सब कुछ लेकर वो जा रहा था, लूट कर लेके जा रहा था, लेकिन इस श्रीमान के कारण हमको वापस मिला। पूरा तो हमारा व्यापार भी चल रहा है, लेकिन आप इसके बारे में ऐसा सोच ले, खत्म कर देना है। क्योंकि धवल सेठ ने उनको समझाया, अपने मित्रों को समझाया, तो 3 मित्र तो उनकी बातों में नहीं आए, लेकिन चौथा मित्र धवल सेठ जैसे विचारों वाला वो दुष्ट था, तो वो धवल सेठ की बात में आ गया। तो 3 मित्र तो चले गए और ये चौथा मित्र बैठा रहा। और वो कहता है, उनके चले जाने के बाद कहता है कि मतलब ये तो इनकी बात छोड़ो, ये तीनों की बात छोड़ो, ये तो नमक हराम है। क्या है? नमक हराम है। नमक आपका खाते हैं और गुणगान शिवाला इसका करते हैं। रोटी आपकी खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते। क्या करते हैं? उसी थाली में छेद करते हैं। लेकिन मैं इनके जैसा नहीं हूँ, तीनों जैसा मैं नहीं हूँ। मैं एक आपको उपाय कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? शिवपाल को कैसे खत्म करना, क्योंकि इसको हटाना तो बड़े होशियारी से हटाना पड़ेगा, ताकि किसी को कान पता ही नहीं चले, लाठी भी सांप भी न करे और लाठी भी नहीं टूटे। इस तरह से काम भी बन जाए और कहीं हम पकड़े भी न जाए। तो ऐसा उपाय करना है। धवल सेठ ने भी कहा कि तू मेरे सुख में अच्छा साथी सहयोगी है, मेरे को समय समय पर तू अपने विचार देता है, सलाह देता है। तो जो भी होगा अपने परिवार के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और जो कुछ होगा मैं मदद करना होगा, हेल्प करना होगा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन श्रीपाल को दूर करने के लिए उपाय, और उन्होंने उपाय भी बता दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि मित्र ने कहा कि अभी से आप श्रीपाल के साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठी बातें करें, बार उनको अपने पास बुलाए और उसकी प्रशंसा करें। अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता है? मेरे 500 जहाज भरूच में रुक गए थे, आपने चला दिए, और बबरपुर में महाकाल राजा ने दिया, सब कुछ हड़प लिया था, छीन लिया था, लेकिन आपने वापस दिलाया। और व्यापार में भी आप हर तरह से मेरे को हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आपका जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। तो इस तरह से ऊपर से प्रेम दिखाना, धवल से ऊपर से
बगल में सुई, यानी मेरे पर भरोसा करने लग जाए, मेरी बातों पर विश्वास करने पर ऐसा करके बिना बिना बोलता था, हमेशा श्रीपाल को बुलाता था, कभी भोजन करने वगैरह, तो इस तरह से हमारी बातों में आ जाए। और ऐसा करके एक शाम को श्रीपाल को बुलाया गया, शाम के समय अंधेरा हो रहा था, तो दुष्ट मित्र ने और दोनों मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया था। अब एक मंच का हम तैयार करेंगे और उसको बुलाएंगे, तो मंच तैयार किया गया और खबर से बोलेंगे श्रीपाल दौड़ के आजा, यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं और एक ऐसा मगरमच्छ है जिसके 8 मुंह है, कितने 8 मुंह है, तुमने कभी जीवन में देखा नहीं होगा, तो आजा जल्दी आ जाए। उसको बुलाया गया और अंधेरा था और अंधेरे उसको कहा कि यहाँ पर मंच पर एक ही व्यक्ति चढ़ सकता, तो धड़ से पैर ऊपर चढ़ा हुआ था, तो धीरे से पीछे से वो नीचे उतर गया और श्रीपाल को चढ़ाया और नीचे से कहते रस्सियाँ काट, और श्रीपाल महाराजा सीधा समुद्र में गिरा, गिरते हुए नमो कलिघंटा बोलता है और सीधा मगरमच्छ की पीठ पर गिरता है और मगरमच्छ चलता हुआ वहां से पीड़ा करता रहा और सुबह थाना नगरी के समुद्र के तट पर पहुंचा देता है। श्रीपाल महाराजा यहाँ पर आकर कौन का देश थाना नगरी, जैसे उत्तर मैंने बताया था कि वहाँ पर 19 स्वामी का मंदिर है, तो थाना नगरी का कौन राजा है, क्या है और यहाँ पर क्या होता है। श्रीपाल महाराज थका हुआ था, तो श्रीपाल को नींद आ जाती है, तो समुद्र के तट पर एक चंपा वृक्ष की छाया में वो सो जाता है, नींद आ जाती है। तो अब आगे क्या होता है, थाना नगरी में क्या होता है, हम आगे। तो धनी कुमार चरित्र में अपना प्रसंग चल रहा था कि धनी कुमार राजनगरी में पहुंचा हुआ है, तो उसी के साथ उसका पहला विवाह हुआ, प्रथम विवाह, यानी प्रथम पत्नी हुई है। और अब यहाँ पर राजगीर नगरी में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर कथा में बताया गया है कि चंद्रप्रद्योत ने चढ़ाई कर और नगर के बाहर अपना पड़ाव डाल के बैठा हुआ है। तो अभय कुमार अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं बैठा हूँ, आपको मेरे रहते हुए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने अपने जो मौसा माता जी उसकी ऊपर तो मौसा जी लगते क्या अभय कुमार भांजा, क्या नाम भांजा था, उन्होंने एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा था कि ये जो हमारे महाराज मैं आपका भांजा हूँ और आपका मैं हितेशी हूँ, क्या मैं आपका हितेशी हूँ, मैं आपको वीर से मैं चाहता हूँ। और इसीलिए जो हमारे पिताजी ने वहाँ पर आपने जो डेरा डाल रखा है, वहाँ पर जमीन खोद के मतलब खुदाई करके वहाँ पर धर्म लगा दिया, रुपया पैसा लगा दिया है। और आपके जो राजा है, मंत्रिमंडल है, सैनिक वगैरह है, उनको मतलब आएंगे, मतलब आप मेरे साथ हो जाए तो मेरी तरफ से युद्ध करना और जो भी मैंने धन लगा के रखा है मेरी तरफ से आप सब कुछ ले लेना, पैसा वैसा सब कुछ दबा के मैंने रखा हुआ है तो तुम ले लेना। तो इस तरह से मेरे को पता चला कि पिताजी ने ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो मैं आपका हितेशी हूँ और इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। और ऐसा करके उन्होंने चंद्रप्रद्योत को चिट्ठी लिखी, जैसे मतलब बड़ा राजा था चंद्रप्रद्योत, लेकिन वो भीतर से थोड़ा कमजोर, लोग ऐसे भी होते हैं, कोई डरपोक भी होते हैं, क्या होते हैं डरपोक भी होते हैं, तो अंदर से थोड़ा कमजोर था। तो चिट्ठी जैसे ही पढ़ी और पढ़ कर डर गए कि ये तो अभय कुमार मेरा सच्चा हितेशी है और इसीलिए मेरे को सावधान कर दिया। और जितने भी मेरे साथ साथी संगी राजा वगैरह आए हैं ये सब श्रेणी महाराजा के हो गए हैं और अब शत्रु की तरफ से मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं तो मारा ही करूंगा। तो
इससे अच्छा है कि अपने आप को बचा लें। और ऐसा करके रात के समय ही मतलब वहाँ से उठा यानी उज्जैन नगरी चला गया और सुबह में देखा सेनापति वगैरह दूसरे राजाओं ने देखा चंद्रप्रद्युम्न कहाँ गया, तो बोले कि तो यहाँ है ही नहीं, राजा है नहीं, राजा ही भाग गया। तो कहते कि सेना भी भगदड़ मच गई और जो लोग आए थे सेना भी वापस चली गई, उज्जैन की नगरी वापस चले गए। तो इस तरह से सैनिक महाराजा को आकर अभय कुमार ने कहा मैंने ऐसी ऐसी चाल करी और उसके चंद्रप्रद्युम्न भाग गया और उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो इस तरह से सैनिक महाराजा भी बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उधर सैनिक वगैरह जाकर चंद्रप्रद्युम्न को जाकर कहते हैं कि आप भाग क्यों गए, हमको छोड़कर आप क्यों आ गए। तो उस समय उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तुम लोग ही नमक हराम निकले, उस शत्रु राजा से जाकर गिर गए, उसके प्रलोभन में आ गए, तो मेरे को भागना ही था। सैनिकों ने कहा चिट्ठी भी दिखाई तो बोले कि अभय कुमार की चाल क्या है, अभय कुमार की चाल की बातों में तुम आ गए, हमारे पर विश्वास करना कि हम आपके है, क्या है हम आपके हैं। तो इस तरह से तो चंद्रप्रद्युम्न को बड़ा गुस्सा आता है अभय कुमार को। तो कहते हैं कि अब मैं एक दिन अभय कुमार को यहाँ पर मैं ला के रखूंगा, उसको बंदी बना के उठा के मैं यहाँ पर ले आऊंगा। तो आगे क्या होता है चंद्रप्रद्युम्न क्या करते हैं उसके बारे में हम आगे